हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल फाइनेंशियल अवेयरनेस। तो फ्रेंड, मैं जो वीडियोस बना रहा हूँ आज की डेट में वो है थोड़े से बैकग्राउंड में जा कर के, यानी कि थोड़े से जो लोग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहते हैं, उनके लिए आज ये वीडियो है, जिसमें कि पोस्ट ऑफिस की जो सेविंग स्कीम्स हैं, जो कि सबसे इनिशियल और सबसे ओल्डेस्ट सेविंग स्कीम्स होती थी, उनके इंटरेस्ट रेट्स जो गवर्नमेंट ने फिक्स किए हैं 2024 के, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड, मैंने पहले से ही आपके लिए ये पावर पॉइंट स्लाइड्स बनाकर रखी हुई है। तो हम वीडियो आज स्टार्ट करते हैं, डिफरेंट पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स एंड देयर इंटरेस्ट रेट इन 2024, राइट। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमारी ये पहली स्लाइड है, पार्ट 1, यानी कि आज जो सीरीज मैंने शुरू की है पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम की, इसका फर्स्ट पार्ट है। इसका मैं सेकंड पार्ट भी बनाऊंगा, राइट। तो तसल्ली से इस वीडियो को देखिए और नॉलेज से भरी हुई ये वीडियो होगी, और वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत करना, राइट। चलो लेट्स स्टार्ट। पोस्ट ऑफिस की सबसे जो इंपॉर्टेंट और जो सबसे मेन अकाउंट है वो है सेविंग्स अकाउंट, जिसका कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% का ही रहता है फ्रेंड। और इसमें मिनिमम सेविंग्स अमाउंट 500 रुपीज़ की रहती है, मैक्सिमम सेविंग अमाउंट की कोई भी लिमिट नहीं है। इसकी जो ड्यूरेशन है उसकी भी कोई लिमिट नहीं है, यानी कि एक बार आपने सेविंग अकाउंट ओपन कर लिया तो आप इसे ज़िंदगी भर चलाते रहिए। इंटरेस्ट रेट इसका टैक्सेबल होता है। कोई किसी भी बैंक का अगर सेविंग अकाउंट्स आप उठाते हैं, जो उसका इंटरेस्ट रेट होता है, या फिर पोस्ट ऑफिस का हो या फिर किसी भी नेशनलाइज बैंक का हो, तो उसका टैक्सेबल ही रहेगा इंटरेस्ट रेट। और इसमें एक चीज़ का फ़ायदा मिलता है जो कि बहुत मामूली सा है, कि अगर आपका इंटरेस्ट रेट 9,500 यानी 9,999 तक अगर आ रहा है तो वो आपका टैक्स फ्री हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आपका इंटरेस्ट रेट 11,000 हो जाएगा तो वो टैक्सेबल हो जाएगा, राइट। तो ये था सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ओल्ड सेविंग स्कीम्स, इसको कहते हैं पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट्स। नेक्स्ट जो सेविंग स्कीम्स है वो है पोस्ट ऑफिस मंथली सेविंग स्कीम्स। पोस्ट ऑफिस मंथली सेविंग स्कीम में इंटरेस्ट रेट 7.4% का मिलता है, जिसमें कि अगर कोई सेव करना चाहे तो मिनिमम 1,000 रुपये से स्टार्ट कर सकता है, और मैक्सिमम की भी इसमें लिमिट है। जैसे सेविंग अकाउंट्स में कोई लिमिट नहीं थी, इसमें एक लिमिट लगा दी है गवर्नमेंट ने 9 लाख रुपए की। और इसका जो ड्यूरेशन है वो मिनिमम और मैक्सिमम 5 साल का रहेगा ही रहेगा। ये 5 साल से पहले पैसे विड्रॉ नहीं होंगे। हाँ, आप विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन आपको इंटरेस्ट की पेनल्टी देनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपने 5 साल पूरे कर लिए हैं तो आपको इसमें कोई भी पेनल्टी नहीं पे करनी पड़ेगी। आपको इसमें एक मंथली पैसा इसमें आपको आता रहता है, मंथली आप सेव इसमें कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है टैक्स डिडक्शन और इंटरेस्ट। तो जो हम ब्याज कमा रहे हैं, क्या उस पर टैक्स है? यस, उस पर टैक्स की लायबिलिटी बनती है आपके इनकम स्लैब के हिसाब से। अगर आप 10% के स्लैब में आते हैं तो 10% का टैक्स लायबिलिटी बनेगा, 20% के टैक्स स्लैब में आते हैं तो 20% की लायबिलिटी बनेगी, और 30% के टैक्स स्लैब में आते हैं तो 30% की लायबिलिटी बनेगी। तो ये लायबिलिटी आपकी बनेगी एज पर योर इनकम स्लैब, राइट। नेक्स्ट स्कीम है हमारी पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉजिट, आरडी। बैंक में भी आरडी है, पोस्ट ऑफिस में भी आरडी है। हम आज जो डिस्कस कर रहे हैं वो सिर्फ पोस्ट ऑफिस की सेविंग स्कीम्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं फ्रेंड्स, जिसका इंटरेस्ट रेट है 6.7% का। मिनिमम कंट्रीब्यूशन अमाउंट इसका भी 100 रुपीज़ है, और मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है। आप 1 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ आप लगा सकते हैं इसमें। ड्यूरेशन इसका भी 5 ईयर्स का रहता है मिनिमम, राइट। 5 साल से पहले आप इसे विड्रॉ नहीं कर पाएंगे, 5 साल के बाद ये विड्रॉ होती है। और इंटरेस्ट रेट इसका जो इंटरेस्ट होता है वो ऑब्वियसली इसका टैक्सेबल ही होता है, आपको इसके इंटरेस्ट पे टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा, थोड़ा सा इसमें एक क्राइटेरिया भी है टैक्स का। क्राइटेरिया क्या है कि 10%, अगर 40,000, अगर मान लीजिए आपका इंटरेस्ट रेट 40,000 से नीचे रहता है तो आपकी कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं बनेगी फॉर नॉर्मल पर्सन बिलो 60 ईयर्स एज, राइट। जैसे हम हो गए, आप हो गए, जो 60 साल से कम उम्र के हैं,
अगर 40,000 तक इंटरेस्ट बनता है तो उस पर कोई भी TDS नहीं बनेगा। लेकिन जैसे ही हम 41,000 आपका हमारा इंटरेस्ट रेट हो जाएगा तो उस 1,000 रुपये पे हमें 10% का टैक्स देना पड़ेगा। सिमिलर गोज टू सीनियर सिटीजन्स, 50,000 तक कोई भी टैक्स लाइबिलिटी नहीं बनती है। लेकिन जैसे हम 50,000 से 2 रुपये भी ऊपर बढ़ेंगे तो उस 2 रुपये के ऊपर में टैक्स लाइबिलिटी बन जाएगी 10% की। तो जितना अमाउंट बढ़ता जाएगा 50,000 और 40,000 के ऊपर में, उस हिसाब से टैक्स लाइबिलिटी बनती जाएगी, राइट। चलो लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड्स। द नेक्स्ट वन इज किसान विकास पत्र, KVP। दोस्तों इन लोगों के बारे में आज की डेट में बहुत कम लोगों को पता है, बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि ये सारी विलुप्त होने की प्रजाति है, ये विलुप्त होने वाले हैं। जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो करती जाएगी ये विलुप्त होते चले जाएंगे। लेकिन फिर भी ये है तो सेविंग स्कीम ही, तो इसे जानना ज़रूरी है। किसान विकास पत्र का जो इंटरेस्ट रेट है वो है 7.5% का। मिनिमम कंट्रीब्यूशन अमाउंट है 1,000 रुपये। 1,000 रुपये से आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है। इसका ड्यूरेशन थोड़ा लंबा है, 9 साल 7 मंथ, 9 ईयर्स 7 मंथ का ये ड्यूरेशन होता है, जिसमें कि आपका जो इंटरेस्ट है टैक्सेबल होगा। ऑब्वियस सी बात है, इसमें भी टैक्सेबल इंटरेस्ट रहता है, राइट। तो नेक्स्ट है अपना पब्लिक प्रोविडेंट फंड। सबसे पॉपुलर है ये पब्लिक प्रोविडेंट फंड। जिनको मार्केट में पैसा नहीं लगाना है, जिनको रिस्क नहीं लेना है, उन सब के लिए ये सेविंग स्कीम्स हैं। इसका इंटरेस्ट रेट 7.1% था और इसका कंट्रीब्यूशन अमाउंट है मिनिमम 500 रुपीज़ और मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन अमाउंट है 1.5 लाख। एक फाइनेंशियल ईयर में आप 1.5 लाख तक की सेविंग इसमें कर सकते हैं। इसका ड्यूरेशन थोड़ा लंबा होता है, इसमें आपको कंपाउंडिंग का भी फ़ायदा मिलता है, राइट। तो 15 साल का इसमें इंटरेस्ट रेट है। इसका जो इंटरेस्ट है वो भी टैक्स फ्री है, इंटरेस्ट पे कोई भी टैक्स नहीं लगता। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आपको अंडर सेक्शन 80C में टैक्स रिबेट भी मिलेगा फ्रेंड। जी आपने सही सुना, PPF में टैक्स सेविंग भी होती है। नेक्स्ट स्लैब है सुकन्या समृद्धि योजना। ये हम अपने डॉटर्स के लिए करते हैं। अगर कोई न्यू बॉर्न बेबी है और वो डॉटर है तो उनके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये योजना चालू की थी, जिसका नाम है सुकन्या समृद्धि योजना। इनिशियली इसका भी इंटरेस्ट रेट 9.5% का हुआ करता था, लेकिन इसका इंटरेस्ट रेट फिर से घट गया है और ये 8.2% का हो रह गया है। इसका भी मिनिमम अमाउंट कंट्रीब्यूशन है 250 रुपये और मैक्सिमम एक फाइनेंशियल ईयर में आप 1.5 लाख रुपये कर सकते हैं। इसका ड्यूरेशन है वो वेरी करता है। इसमें आपको 15 साल पैसे देने होते हैं और इसकी मैच्योरिटी आप 2 समय पे रख सकते हैं। अगर आपकी डॉटर 18 साल की हो जाए तो आप रख सकते हैं, या फिर 21 साल की आपकी डॉटर हो जाए तब आप रख सकते हैं। ये मैच्योरिटी आपको डिसाइड करनी होगी कि आपको पैसे कब चाहिए अपने डॉटर के एजुकेशन के लिए। इंटरेस्ट इसका टैक्सेबल नहीं होता, इसका इंटरेस्ट टैक्स फ्री होता है और जो इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट होती है वो टैक्स से, यानी कि कहने का मतलब है ये इनकम आपकी टैक्स फ्री हो जाती है ऑटोमेटिकली, राइट। तो फ्रेंड यहाँ पे हमारा ये स्लाइड एंड होता है। आप हमें वीडियो में बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये रूरल एरिया में बहुत पॉपुलर है। ये ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप इसे शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हो पाएंगे इस पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स को लेकर के। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे अगेन। जय हिंद ऑन 15th of August। थैंक यू।